उत्तर प्रदेश के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स यूथ एवं कल्चरल एक्टिविटी गुजरात श्री अश्विनी कुमार जी, गुजरात से आए सभी अधिकारीगण, सभी कलाकार भाई बहनें, उपस्थित सभी अन्य महानुभावगण, देवी और सज्जनों, मुझे आज खुशी है कि काफी समय के बाद ऐसी कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां मैंने देखी आज। और वो ही गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में। गुजरात तो मेरा अपना प्रदेश है, अब मैंने यूपी भी अपना प्रदेश मान लिया है। कितना अच्छा लगा मित्रों, आदिवासी भाई बहन एक पुरुष को खंभे पर चढ़ाकर नृत्य करते हैं। इसकी ताकत तो देखिए। और दूसरा, महिलाएं 2 फ्लोर ऊपर चढ़ी, 2 फ्लोर क्या ज्यादा है, और हमारे सामने नृत्य रखा। इसी तरह यूपी के कलाकारों ने भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने रखी है। मित्रों, मैंने अवनीश को ये कहती थी कि मुझे बताइए, ये आदिवासी नृत्य देखने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन वाले हैं? कह सकते हो? बोलो तो सही, हाँ के ना तो बोलो। ये देखने के बाद तो लगता है ना कि हमारे से भी ताकतवर है। आप अपनी पत्नी को खंबे पर उठाओ तो पता चले कि आप में कितनी ताकत है। ताकत वहां से दिखाई पड़ती है मित्रों। और खाते हैं क्या? हमारे जैसे चाट वगैरह वगैरह नहीं खाते हैं, वो तो मक्के की रोटी और लहसुन की पिसी हुई चटनी वो ही खाते रहते हैं। तो फिर ये ताकत कहां से आती होगी मित्रों? ये ताकत कहां से आती है? और ये जो सब नृत्य है, ये यूपी हो कि गुजरात हो, ये पूरे दिन परिश्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कहीं कोई काम करके वापस आते हैं, और भोजन के समय उसके पहले कोई नृत्य करते हैं, आनंद प्रमोद के लिए, थकान भूलने के लिए, और परिवार के साथ मिलकर करते हैं और एकता का भाव हमारे सामने दिखाते हैं। और भोजन के बाद भी नृत्य ही होता रहता है। कभी कभी हम प्रवास करते थे गुजरात में, और नवसारी, वलसाड, डांग में से रात को निकलते थे और रोड पर जाते थे, तब उसी समय रात को 10 बजे 11 बजे अपने अपने तरीके से वे लोग अपना नृत्य करते दिखाई पड़ते थे। तो आज ये सभी कलाकार गुजरात से आए हैं, यूपी से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में से आए हैं, और अपना अपना नृत्य वे लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों देखिए, कला हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा खान पान, पहरवेश, हमारी विविध प्रकार की बोली, विविध प्रकार के मैरिज के समय गाए जाते अलग अलग प्रकार के गीत संगीत, ऐसा पूरे भारत में अलग अलग तरीके से सब लोग मनाते हैं। मित्रों, मैंने एक बार एक यूनिवर्सिटी को बोला था कि भाई आप सब इतनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इतने इतने
रिसर्चर बैठे हैं, 2-2 बार पीएचडी की है, तो एक बार पीएचडी इसमें तो करिए कि यूपी में मैरिज के समय पर कैसे गीत गाया जाता है। इसी तरह बच्चों का जन्म होता है तो माँ लोरी गाती है। आज लोरी तो चली गई, मोबाइल आ गए तो कहीं मोबाइल चालू करके माँ चली जाती है, बेटा सुना है तो सुनो, मैं तो चली। ये हमारी संस्कृति है मित्रों, और इसमें जो बच्चों को सीखने को मिलता है, भले बच्चा सोता होगा या जागता होगा, लेकिन एक माँ लोरी गाती है, इस शब्दों को भी इनके मन में फिट हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसे कई करने जैसे आवश्यक चीजें गुजरात और पूरे भारत में है, इस और भी हमें ध्यान रखना चाहिए मित्रों। आज देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हैं। आपने कोई निरीक्षण किया इसमें? जब वो भारतवासियों को वहां मिलते हैं और सालों से वहां रहे हैं, कोई 4 पीढ़ी से गए हैं, कोई 3 पीढ़ी से गए हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते थे। क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? क्या जरूरत है वे लोगों को? भारत में कहां वापस आना है, कहां इंडस्ट्री चलानी है वे लोगों को? 100 साल से वहां बसे हुए हैं, फिर भी अपनी भाषा और सबका पहरवेश देख लेना मित्रों। जो महिलाएं पहनकर आई थी वो भी अपना ही परिवेश था, वो छोड़ा नहीं है अपनी संस्कृति। वो ही ड्रेस, साड़ी, कुर्ता। बच्चे भी कुछ न कुछ पेंटिंग करके लाए थे मित्रों। भारत का तिरंगा, कुछ गीत लिखे हुए थे। ये हमें ये दिखाता है कि हम कहीं भी रहे, दुनिया के कोई भी कोने पर रहे, लेकिन हमें हमारी भाषा, हमारा पहरवेश, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये गुजरात के स्थापना दिन के अवसर पर ये मैत्री दिवस का आयोजन हुआ है। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ और 1 मई 1960 से गुजरात का स्थापना दिन मनाया जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि कभी मनाया नहीं जाता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने 3 महत्व के इंपॉर्टेंट डे मनाने की शुरुआत की। एक था 1 मई गुजरात का स्थापना दिन, दूसरा था हमारा प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी, और तीसरा था 15 अगस्त। ये 3 दिन अलग अलग जनपदों में एक कार्यक्रम किया जाता था, और वहां जो जनपद था, ये जनपद में जो विशेषताएं हैं, चाहे स्वतंत्र संग्राम में किसी ने हिस्सा लिया हो, जैसे आदिवासी एरिया है, ऐसे कई अलग प्रकार, वहां नर्मदा नदी पास होती हो तो नर्मदा अष्टक पर, ऐसे अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम वहां होता रहता था। और इसमें हिस्सेदार कौन था? वहां की जनता, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के कॉलेज के युवा, वे ही ये सब कुछ तैयार करते थे। और 2 घंटे का कार्यक्रम रहता था और 30-40 हजार लोग रात को इकट्ठा होता था और ये नृत्य वगैरह वगैरह देखते थे मित्रों। हमारा कल्चर वैसे ही हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चों में भी जो ये बातें नहीं आएगी तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है, यूपी या तो गुजरात कैसे आगे बढ़ रहा है। हमें ये जानकारी हमारे बच्चों को शुरू से ही देने की आवश्यकता है और हमें देना चाहिए मित्रों।
कहते हैं ना, गंगा नदी में स्नान करो तो पाप में से मुक्त हो जाओगे। हमारे ऋषि मुनियों ही कहा है, लिखा भी है, कवियों ने भी लिखा है, कहा है। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है, नर्मदा मैया, मां नर्मदा ऐसी नदी है जो देखने से ही पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। इतनी पवित्र नदी के तट पर बसा हुआ गुजरात एक ही नदी है मित्रों। यूपी में तो मैं जहां जाती हूं तो नदियां ही दिखाई पड़ती हैं। गुजरात में एक ही नदी है, सभी गुजराती वासियों को पीने का पानी मिलता है, सभी हमारे किसानों को खेती के लिए पानी मिलता है। देश में से इतना संवर्धन किया है और इतना प्लानिंग के साथ गुजरात सरकार आगे बढ़ी है। अभी चरकुल्ला नृत्य देखा मित्रों। मैं तो कुछ कुछ देखती हूं ना, तो इसमें से कुछ अच्छा नया सीखती हूं। पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि गुजरात में भी ये लेकर आते थे। लेकिन जब यूपी में आई और 2 बार मैंने चरकुला नृत्य देखा, और इसमें ये कहा गया कि जब राधा रानी का जन्म हुआ था उसी समय उनकी दादी ने कोई चक्र लेकर एक घूमी थी, आनंद व्यक्त किया था। आज क्या है? आज क्या है? बेटी का जन्म होता है, समाप्त कर दो। क्यों सीखे हम? क्या सीखे? 5000 साल पहले से बेटी का सम्मान किया जाता था। ये इसमें से हमें दिखाई पड़ता है। ये हमारा संस्कार था, ये हमारी दादी वगैरह थी कि बेटी का जन्म होता है तो नाचगान करवाती है। तो ये सीखने की आवश्यकता है मित्रों। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चरकुला नृत्य हमारे सामने आपने प्रदर्शित किया और एक अच्छा मैसेज समाज के सामने रखा है। कम से कम देखने वाले और करने वाले तो वो संकल्प जरूर करें कि हम हमारे समय में बेटी को सम्मान देंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे और बेटी को कभी भी मारेंगे नहीं, हत्या नहीं करेंगे मित्रों। ये इसमें से सीखने की आवश्यकता है मित्रों। आप काफी समय से बैठे हो और हम तो टीचर रहे। 45 मिनट का पीरियड नहीं होता है तब तक हम क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। यदि क्लास छोड़ा तो नोटिस आ जाती है। तो मैं तो 30 साल से स्कूल में रही, तो वहां से वो सीखा। फिर हम मोदी जी के स्कूल में आए तो मोदी जी ने भी वही सिखाया, समय पे आना है, समय पे काम पूरा करना है, डिसिप्लिन रखना है। और फिर यूपी में आए तो इधर भी वही मिले। तो जहां जाओ वहां कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है मित्रों, ग्रहण करने का मिलता है। लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है? आप इसमें से क्या सीखना चाहते हो, क्या हृदयस्थ करने चाहते हो? ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम या तो कोई व्यक्ति की मुलाकात होती है और इसके साथ कोई चर्चा होती है और इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो हम उसको भी ग्रहण कर लेते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ाना चाहिए मित्रों। ये सभी गुजरात से अधिकारीगण आए हैं और हमारे कलाकार भी वहां से आए हैं। यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कई लोग आए। तो मुझे लगा कि यदि आप राजभवन देखना चाहते हो तो हमारे मेहमान बनकर आइए राजभवन में, आपकी खातिरदारी करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि सबके मन में ये होता है कि राजभवन देखें। राजभवन राजाओं का भवन,
और इसी वजह से कभी कभी हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। या हम भी राजा मान लेते कि मैं भी राजा हूं क्योंकि मैं राजभवन में रहता हूं, लेकिन हम लोगों ने राजभवन को लोक भवन में बदल दिया है। जिसको भी आना हो वो आओ, देखो, कुछ में से समझ कर जाओ। ये पूरी व्यवस्था वहाँ खड़ी की है। मैं अश्विनी कुमार को भी कहती हूँ कि आप आना चाहते हो तो जरूर आइए, और साथ में यूपी वाले हमारी भाई बहनों को साथ में लेके आइए मित्रों। मुझे पता नहीं आप कितने समय तक रहने वाले हो, लेकिन जब आप आए हो तो मुझे आपको आमंत्रण देना चाहिए। आपका स्वागत करती हूँ। और जितने कलाकारों ने ये काम किया है, बहुत सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया है, तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे अधिकारी इधर बैठे हैं, मंत्री श्री भी बैठे हैं। यदि चाहे तो कलाकारों के एक एक ग्रुप को यूपी की ओर से कुछ देकर सम्मानित कीजिए मित्रों। क्योंकि एक ग्रुप जब आता है तो राज्य सरकार को भी इसके पीछे लगना पड़ता है, और अलग अलग प्रकार के जूथ आते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई हम यूपी गए और यूपी देखा, लेकिन एक दिन दो दिन में यूपी नहीं देख सकते हो आप। यूपी को देखना है ना तो आपको कम से कम 8-10 दिन तो रुकना पड़ता है, तब आप भगवान राम के दर्शन कर सकोगे, विश्वधाम का दर्शन कर सकोगे, मथुरा में कृष्ण का दर्शन कर सकते हो, गंगा का स्नान कर सकते हो, त्रिवेणी संगम में भी स्नान कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ऐसे कई स्थान हैं जो सब लोग अपने जीवन में देखना चाहते हैं मित्रों। और जब सब कुछ देखना चाहते हैं तो ऐसे कई परिवार है कि पुत्र अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते हैं। ये अवसर होता है, ये अवसर होता है कि जब आदान प्रदान होता है, दो राज्य मिलते हैं और वहां से कोई कलाकार गुजरात जाते हैं तो गुजरात से कलाकार इधर आते हैं, तो उनके लिए भी 2 दिन की कोई टूर का आयोजन करके उनको भी आसपास की जगहों दिखाना चाहिए मित्रों। मैं मानती हूं कि जब एक कलाकार का ग्रुप वहां से आया है तो उसके मन में ये जरूर रहता है कि मैं ये देखूंगी, या तो घर में इसकी चर्चा भी होती है कि बेटा वो देख कर आओ, लेकिन ग्रुप साथ में रहता है तो अलग से नहीं जा सकता है। और इसी वजह से मुझे पता नहीं क्या है कि लेकिन भविष्य में भी ऐसी कोई भी आयोजन आप करते हो तो 1-2 दिन स्पेयर रखना चाहिए, जिसकी वजह से कलाकार वृंद सब कुछ देख सके। आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ, और आपने जो प्रस्तुति की है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई मित्रों। ये तो अच्छा था कि स्टेज मजबूत है, और हमें तो स्टेज मजबूत बनाना पड़ता है गुजरात में, तो क्योंकि 4 फुट ऊंचा कुत्ता कूद के लगाते, 4 फुट ऊंचे, तो आपने देख लिए ना। तो ये ताकत कहाँ से सब लोगों की आती है, और वो भी ऐसे एरिया में से नहीं आते। मणियारा और जो तलवार नृत्य किया, ऐसे सामान्य परिवार से लोग आते हैं। मैं पहचानती हूँ सब लोगों को मित्रों। दिन भर खेत में काम करते हैं और रात को वो काम करते हैं। ऐसे सब कलाकार हैं, और कहीं वे लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाकर वो सीखा नहीं है। परंपरागत रीत से वो सीखते हैं। अभी उनका बच्चों को नहीं देखा होगा आपने, उनके 8-10 साल के 15 साल के बच्चों का भी ऐसा ही नृत्य आप देख सकते हो, वो सिखाते रहते हैं बच्चों को। तो ये परंपराएं हैं
एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये जाता रहता है। इसके लिए कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं होते हैं, और जो क्लासेस होते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तो ताली बजाना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, काम पूरा। तो फिर से सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।